हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार होगा। इसके साथ साथ यदि आपने पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मदद करेगा। इसके अलावा यदि आप यूपीएससी मेंस में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पीएसआईआर रखे हैं, तो वहाँ भी आपको यह हेल्प करने वाला है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमने प्लेटो के इंट्रोडक्शंस को पढ़ा है। उसके बाद उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को हमने पिछले वीडियोज में कवर किया है। आज हम लोग प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम कैसा था। प्लेटो के हम लोग थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह देखा था कि प्लेटो ने अपने जो स्टेट है उसमें जो पीपल्स रहते हैं उनको 3 क्लास में डिवाइड किया था, और सभी क्लास को कहा था कि सभी को अपने अपने कार्य करने चाहिए, यानी वर्क स्पेशलाइजेशन पर उन्होंने जोर दिया था। और वर्क स्पेशलाइजेशन होने के लिए सभी को एजुकेट होना भी जरूरी बताया प्लेटो ने। इसलिए प्लेटो ने ये कहा कि स्टेट को एक रिगरस एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए पे भी करना चाहिए, ताकि क्वालिटी एजुकेशन उसके सिटीजन्स को मिल सके। मतलब एजुकेशन देने का कार्य किसका होना चाहिए, ये स्टेट्स का होना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। प्लेटो यह भी चाहते थे कि जो एजुकेशन हो वो सभी को मिले, एवरीवन, चाहे वो मैन है या वुमेन। यानी उस अपने समय में स्त्री और पुरुष को बराबरी का अधिकार देने की बात, या बराबरी का एजुकेशन देने की बात करने वाले प्लेटो शायद पहले व्यक्ति रहे होंगे उस समय। इसके अलावा प्लेटो ने यह भी कहा जो गार्जियन क्लास होती है, जो रूल करने वाली क्लास होती है, वो वुमेन्स के लिए भी ओपन होने चाहिए। और इसके कारण उसी प्रकार की व्यवस्था, सेम व्यवस्था होनी चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिस प्रकार मेन को होती है। यानी मेन और वुमेन की जो एजुकेशन होगी सेम तरह की होने की बात की है। प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन की तरह ही कई चरणों में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने अर्ली एजुकेशन में बात की है कि एजुकेशन, जो अर्ली एजुकेशन होना चाहिए, उसमें बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग का कार्य होना चाहिए, और डेवलपमेंट होना चाहिए एक चाइल्ड के अंदर वर्च्यूज। किस प्रकार की वर्च्यूज, लाइक करेज की वर्च्यूज, फियरलेसनेस की वर्च्यूज आना चाहिए। और ये सब हम लोग किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, ये डेवलप कर सकते हैं हम लोग म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, जिम्नास्टिक इत्यादि के एजुकेशन के द्वारा। इसके अलावा प्लेटो ने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई है आर्ट और कल्चर में, कि जो आर्ट्स और कल्चर हैं स्टेट्स के, उससे बच्चों को, या जो इसके सिटीजन्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उससे बचाया जाए, ताकि वो इसके इन्फ्लुएंस में आके करप्ट ना हो। जो क्योंकि ये जो आर्ट्स और कल्चर है उस समय के एथेंस के, वो जो स्टूडेंट्स की स्टडी है उसको प्रभावित कर सकती है, इसलिए उसको स्ट्रिक्ट सेंसरशिप की बात की है। प्लेटो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम से भी प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे, क्योंकि इसमें जो अर्ली एजुकेशन या इनिशियल एजुकेशन है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, मिलिट्री ट्रेनिंग में ध्यान दिया जाता था। प्लेटो अपनी जो टीचिंग है वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स और लॉजिक में इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसको मेटाफिजिक्स और डायलेक्ट्स को भी पढ़ना चाहिए। और इसके बाद आगे की ट्रेनिंग लॉजिक और मैथमेटिक्स के अलावा जब रिगरस ट्रेनिंग दी जाएगी लॉजिक और मैथमेटिक्स की, तो एक फिलोसफर किंग के रूप में ट्रेंड होगा। और ये जो फिलोसफर किंग होगा, ये ना रूलर बनेगा। यानी कि रूल करने का जो अधिकार है प्लेटो ने, वो फिलोसफर किंग को यह माना है कि फिलोसफर किंग ही सही व्यक्ति है जो अच्छे से रूल कर सकता है आइडियल स्टेट में, क्योंकि प्लेटो का डेमोक्रेसी पर से उतना विश्वास नहीं था। तो प्लेटो अधिक रूल देते हैं कि वाइजेस्ट मैन जो है तो वो रूल करे, तो वो अधिक अच्छा होगा। अब हम लोग प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को देख लेते हैं, वो किस किस किन किन चरणों में प्लेटो ने एजुकेशन को बताया है। तो टिल द 10 ईयर एज उन्होंने फिजिकल एजुकेशन देने की बात की है, कि उन्हें फिजिकल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और 11 से 15 ईयर्स जब हो, तो उन्हें जो स्टूडेंट है या चाइल्ड है उसको म्यूजिक में ट्रेंड करना चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और साइंस के बारे में भी उसे नॉलेज देना चाहिए। 16 से 20 ईयर्स का जो पीरियड है उसमें
स्टूडेंट्स को या चाइल्ड्स को मोरल एजुकेशन देने की बात प्लेटो करते हैं। और इस 20 ईयर के जब 20 इयर्स का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा बच्चा, तो उस समय में उसका फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और इस एग्जामिनेशन में वे व्यक्ति जो फेल हो जाएंगे उन्हें मैकेनिक्स, पीजेंट या ट्रेडर्स बनने के लिए भेज दिया जाएगा। और जो पास होंगे वो आगे की अपनी स्टडी जारी रखेंगे। और उस आगे की स्टडी में उन्हें मेंटल, फिजिकल और मोरल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये दिया जाएगा 21 से 30 साल तक के लिए। अब 30 साल में बताते हैं प्लेटो कि इसके बाद एक दूसरा ग्रैंड एग्जामिनेशन होगा। और इसमें जो फेल होंगे उनको ऑक्सिलरीज के लिए भेज दिया जाएगा, यानी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए उन्हें नेवी और आर्मी में भर्ती कर दिया जाएगा। और इसमें जो 30 साल के जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो सक्सेस होंगे उन्हें 31 से 35 वर्ष के लिए फिलॉसफी को पढ़ाया जाएगा। तो 31 से वो 35 वर्ष तक फिलॉसफी पढ़ेंगे। और उसके बाद उन्हें 36 से 50 वर्ष के लिए वर्ldly लाइफ में भेज दिया जाएगा। जो उनके रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उनको झेलने के लिए उन्हें भेज दिया जाएगा, ताकि वो रियल लाइफ का भी अनुभव ले सकें। अब जब 50 साल के हो जाएंगे तो 50 साल में उनका फाइनल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और इस फाइनल एग्जामिनेशन में जो फेल होंगे उन्हें मिलिट्री रैंक की पोजीशन दी जाएगी, जो ऑक्सिलरीज में रैंक की पोजीशन दी जाएगी आर्मी और नेवी में। और इसमें जो सक्सेसफुल होंगे, जो फेल होंगे उन्हें रैंक, ऑक्सिलरी रैंक दी जाएगी। और जो सक्सेसफुल होंगे उन वो रूलर बनेंगे, वो फिलासफर किंग बनेंगे। इस प्रकार 50 साल में जो ग्रैंड फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद ही फिलासफर किंग कोई भी व्यक्ति बन सकता है और वही रूलर बनने के योग्य होगा, ऐसा प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम में मानना था। इसके अलावा प्लेटो ने टीचर्स के पर भी अपने आइडियाज, अपने विचार दिए हैं। उनका मानना था टीचर क्या होते हैं, टार्च बियरर होते हैं। वो सही पथ प्रदर्शक होते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए टीचर्स को हम ऐसा अपने स्टूडेंट को लगातार गाइड करते रहना चाहिए। टीचर के अंदर हाई इंटीग्रिटी और सेल्फ वर्थ होना चाहिए। इसके साथ साथ टीचर को एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और साथ साथ उनको, उस टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मिली हुई होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्लेटो कहते हैं कि उस टीचर को कमिटमेंट होना चाहिए अपने प्रोफेशंस के प्रति, यानी टीचिंग के प्रति। इसलिए उनके टीचर्स के अंदर एक हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और टीचर एक रोल मॉडल के रूप में स्टूडेंट्स के सामने आना चाहिए। इसके साथ साथ प्लेटो कहते हैं कि टीचर्स को वे चीज़ें खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो वो टीच करते हैं। व्हाट द टीच वो शुड प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। इसलिए उनके अंदर इंथुआसिज्म होना चाहिए, उत्साहवर्धन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए एक टीचर के अंदर। स्पिरिट होना चाहिए, हेल्प स्टूडेंट, स्टूडेंट को मदद करने के लिए हमेशा उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए। स्टूडेंट को ट्रीटिंग करना चाहिए इक्वलिटी और फ्रेंडशिप के साथ, यानी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल माना जाना चाहिए। और उनके दोस्ती के साथ, फ्रेंडशिप के साथ उन्हें व्यवहार उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है तो प्लेटो एजुकेशन सिस्टम पर एक सिस्टमेटिक प्रणाली से एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। इसके अलावा वो इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है उसको भी स्टेट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो सही इन्वायरमेंट हो, सही क्लाइमेट हो, ताकि वो अच्छे से अपनी एजुकेशन ले सके। तो ये था प्लेटो के एजुकेशन पर क्या विचार थे, उन्होंने किस प्रकार सिस्टमेटिक एजुकेशन दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यह वीडियो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।